अभी तक हम जो भी करंट पढ़ते आ रहे हैं वो कंडक्शन करंट है। कंडक्शन करंट मतलब वायर से फ्लो होने वाला करंट। कैपेसिटर में करंट जो फ्लो होता है उसे हम डी क्यू बाई डी टी मतलब सी डी वी बाई डी टी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहीं से इसी एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट तब फ्लो होता है जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और कैपेसिटर में किसी भी कैपेसिटर में करंट तब फ्लो होता है जब उसके अक्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यही मेजर डिफरेंस इंडिकेट कर रहा है कि वायर से बहने वाला करंट और कैपेसिटर में बहने वाला करंट दोनों डिफरेंट होते हैं। कैपेसिटर से बहने वाले करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है। ये वर्ड डिस्प्लेसमेंट इसलिए यूज होता है क्योंकि कैपेसिटर में सपोज इस सर्किट में जैसे कैपेसिटर कनेक्टेड है तो ये वायर से कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट तक आने वाला जो करंट होगा वो कैपेसिटर की दूसरी प्लेट से बाहर जाने वाला जो करंट होगा दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और कैपेसिटर के अंदर ऐसा लगता है, इट सीम्स कि देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, पर यहाँ पर करंट का फ्लो ना होकर यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्प्लेस हुआ है। तो उसी पर बेस्ड हम कैपेसिटर में बहने वाले करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं और वायर में बहने वाले करंट को हम कंडक्शन करंट कहते हैं। पर एक सर्किट को देखते हुए मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट और फिर कंडक्शन करंट एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। मतलब कंडक्शन करंट किसके इक्वल होना चाहिए? वायर से बहने वाला कंडक्शन करंट कैपेसिटर में बहने वाले डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होना चाहिए एज पर द सर्किट कंडीशंस। अब अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कंडक्शन करंट आईसी की वही बात करूं, सेम वही एक्सप्रेशन यूज कर रही हूं, तो ये वायर से बहने वाला करंट है डी क्यू बाई डी टी, पर कैपेसिटर से बहने वाला करंट मैं डिफाइन कर पा रही हूँ सी डी वी बाई डी टी से, और इसे ही हम क्या कह रहे हैं? आई डी। आई डी में अगर मैं कैपेसिटर को रिप्लेस करूं, फॉर्मूला हमें मालूम है एप्सिलॉन ए अपॉन डी, तो आई डी इज इक्वल टू सी की जगह एप्सिलॉन ए अपॉन डी और डी वी बाई डी टी सब्सटीट्यूट कर दिया। एप्सिलॉन ए तो यहीं रखा, वी के अपॉन में डी लेकर यहाँ पर डेरिवेटिव हमारा डी ई बाई डी टी हो गया, मतलब डी वी बाई डी टी की जगह डी ई बाई डी टी हो गया। एप्सिलॉन और ई मिलाए तो वो डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो ए डी डी बाई डी टी ये हो चुका है। अब यहाँ पर एरिया है, ये करंट इज इक्वल टू एरिया इंटू डी डी बाई डी टी है। एरिया को मैंने आई डी के अपॉन में ले लिया तो ये करंट डेंसिटी हो जाएगी। और ये कौन सी करंट डेंसिटी हो जाएगी? कैपेसिटर से बहने वाले करंट की करंट डेंसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होगी, जो कि किसके बराबर हो आ रही है इस पूरे डेरिवेशन से डी डी बाई डी टी के। अब डी जो है वो सिर्फ यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये स्पेस डिपेंडेंट भी होता है, इसलिए कंप्लीट डिफरेंशिएशन को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में बदल रहे हैं, तो आई डी अपॉन ए इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी में ये कन्वर्ट हो गया है, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट की वजह से कि वो स्पेस डिपेंडेंट भी है। अब इसे मैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी बोल रही हूँ जेडी, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी किसके लिए डिफाइन हो रही है? कैपेसिटर के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि कैपेसिटर से बहने वाला करंट होता कंडक्शन करंट के बराबर ही है, पर उसका नेचर डिफरेंट होता है। क्यों नेचर डिफरेंट होता है? क्योंकि वायर से बहने वाला करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है और कैपेसिटर से बहने वाला करंट हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल पर डिपेंड करता है।